जात पात में वोट नहीं होनी चाहिए। जो आदमी सही काम करे, सभी के लिए सोचा है, हर क्षेत्र के बारे में सोचा है, उसको वोट देनी चाहिए। अगर बीजेपी टिकट योगेश्वर को या उमेश शर्मा को देती है, ये पूरा गांव एकजुट होकर वोट डालता है। 3 प्रांत से कांग्रेस के विधायक थे, हमारा विकास तो हुआ ही नहीं। फिर आप मौका देखेंगे जैसा हमारा कैंडिडेट आएगा। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट बढ़िया आ जाए और वो बीजेपी के साथ हमारी आवाज़ उठावे तो हमारी समस्याएं हल हो सकती है। आज भी मानता हूँ कि ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आ रहा है जाट नॉन जाट का इलेक्शन इस ब्रदेल के बीजेपी के साथ हैं। अगर इनल्लो माता दे इनल्लो के साथ हैं, अच्छा कैंडिडेट होगा वहीं वोट डाल देंगे। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है बड़ौदा हलके के सिकंदरपुर माजरा गांव में। सिकंदरपुर माजरा का अगर हम पिछले चुनाव का इतिहास देखें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं एक तरफा उनकी इस गांव से जीत थी। यानी कि सिकंदरपुर माजरा गांव से बीजेपी के उम्मीदवार 2019 में यहां से जीत कर गए थे। हमारे साथ काफ़ी सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। 1 साल पहले भी आपने मतदान किया था, तो फिर से आपको मौका मिला है। इस बार का क्या माहौल है आपके गांव में? कैंडिडेट देख के माहौल बनाएंगे। कैंडिडेट, पिछले अगर कैंडिडेट की बात करें तो अगर हम अलग अलग पार्टियों की बात करें तो आपके गांव ने जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ से ज़्यादा वोट यानी कि उनको दिए थे। इस बार का कैंडिडेट में आपकी जानकारी के अनुसार कौन से कैंडिडेट को मजबूत मानते हो? उमेश शर्मा आ जाए, योगेश दत्त आ जाए, कोई सा भी आ जाए, हम तो इनको मजबूत मानते हैं क्योंकि हमारे हल्के के हैं, हमारे गाँव के हैं, नज़दीकी हैं, हमारा विकास करेंगे। बाहर का कैंडिडेट कृष्ण हुड्डा बिठा दिया था, वो हमारा विकास थोड़ी करेगा। उन्हें तो ये नहीं पता कि मैं हल्के का विधायक हूँ। भी जो पास का विधायक होगा हम उसको वोटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा विकास तो हो नहीं रहा। क्योंकि 2 प्लान से यहाँ कांग्रेस के विधायक थे, 3 प्लान से कांग्रेस के विधायक थे, हमारा विकास तो हुआ ही नहीं। फिर आप मौका देखेंगे जैसा हमारा कैंडिडेट आएगा, उसमें देखेंगे क्या करना है गाँव ने। तो ताऊ जी का जो दिल है वो पूरा पूरा पहलवान के साथ है। और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आपकी क्या राय है जी? ऐसा है, बीजेपी की सरकार है और ये उपचुनाव है। अगर बीजेपी टिकट योगेश्वर को या उमेश शर्मा को देती है, ये पूरा गांव एकजुट होकर वोट डालता है। अगर इनमें से नहीं दी, फिर कैंडिडेट देखेंगे कि हमारे हिमायत करने वाला है, हमारी आवाज़ उठाने वाला है तो बीजेपी को देंगे। अगर कांग्रेस में हमारी हिमायत करने वाला हुआ, हमारी आवाज़ उठाने वाला हुआ तो कांग्रेस को देंगे। वोट देंगे लगभग 90% एकजुट होकर गाँव वोट देता है। बिल्कुल, आपकी दोहरफी बात ये है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर उम्मीदवार उनका अच्छा आता तो वोट आपका उसी उम्मीदवार को जाएगा। आपकी क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं आपके मुद्दे? ये है जी, गांव की पानी की पीने की समस्या सबसे ज़्यादा है। पीने का पानी नहीं है गांव में 20-30 साल से। अच्छा। हाँ, ये ट्यूबवेल लगाया था, ये इसमें पानी ख़राब है, एलर्जी होती है, न नहाने के काम आता है, ये समस्या है। और डिस्पेंसरी थी वो हमारे यहाँ से वो उठ गई। ये जो आप समस्याएं गिना रहे हो, किससे उम्मीद है आपको? कौन ये समस्या आपकी ठीक कर सकता है? ऐसा अजीब तो 4 साल तो बीजेपी के बाकी हैं। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट बढ़िया आ जाए, कोई भी आ जाए और वो बीजेपी के साथ हमारी आवाज़ उठावे तो हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि आप फिलहाल जो है सरकार के साथ जाने में ज़्यादा खुश हैं। जी जी जी, युवा हमारे साथ मौजूद है। बस अब इन्होंने गांव की समस्याएं बताई। आप पढ़े लिखे हो, न्यूज़ वगैरह अपडेट रहते हो, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं और जो उम्मीदवार हो वो किस तरीके का हो, क्या कुछ एजेंडे रहे? सबसे पहले तो हम किसी जाति विशेष को वो नहीं करते। कैंडिडेट अच्छा है, ये बात एक गांव पूरा एक तरफा सपोर्ट करता है ये नहीं करता है, ये तो सब क्या आप अपनी सोच है, मन की बातें हैं। बाकी कैंडिडेट पहलवान योगेश्वर दत्त, अगर उनको टिकट मिलती है तो सीधी बात है उनको वोट जाएगी, और नहीं तो फिर देखते हैं, कैंडिडेट के ऊपर है। आपके मन की बात मैं समझ गया, हालांकि आपने थोड़ा टाइम लगाया। मैं एक बार शिफ्ट कर लेता हूँ, जगह इधर आ जाता हूँ। भाई साहब, थोड़े से आप विश्राम मुद्रा को त्याग कर अलर्ट मोड में आ जाइए। चुनाव, क्योंकि चुनाव आ चुका है ना, अब लेटने से तो काम चलेगा नहीं। किसको जिता के भेजोगे? हम तो पहलवान जी स्पोर्ट में हैं भाई, पहलवान को मिल जाए पहलवान को, और बाकी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो बताया है
कैंडिडेट देख के उस हिसाब से हमारा गांव वोटिंग करेगा। जो हमारे को अच्छा लगेगा, कांग्रेस का कांग्रेस को देंगे, बीजेपी का बीजेपी को देंगे। अदर पार्टी कोई भी है, अगर हमारा कोई मिलने वाला बढ़िया कैंडिडेट आज़ाद आ जाता है उसको भी दे देंगे हम। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि साफ साफ बात यह है कि उम्मीदवार का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टी में हो या फिर किसी पार्टी में भी ना हो, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, उसके आप साथ खड़े नजर आएंगे। और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप अपनी राय रखो। आपने सबको सुना, सबको देख भी रहे थे, क्या कुछ आपका है, क्योंकि आपका अनुभव है वो भी काफ़ी है, बहुत बार आप वोटिंग कर चुके हो। हाँ, काफ़ी बार दी है वोटिंग। जो यही है कि ये अच्छा उम्मीदवार आएगा उसको वोट देंगे। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किस पार्टी से हो, और अच्छा आदमी होना चाहिए, हमारे सुनने वाला होना चाहिए और गांव की समस्या को सुनेगा। जैसे 3 बार ये कृष्ण हुड्डा बन गया, 3 बार उनको मौका देके हाँ, देखा, लेकिन देखा, आपकी उम्मीदों को खरे नहीं उतरे। नहीं, तो कभी इसलिए कभी पिछली बार मिले आपका नहीं। मन चेंज हो गया और वो बीजेपी की तरफ चला बीजेपी की तरफ ही हम चले गए। इस बार की और पत्ते खोल बस दो। अब की बार देखो जी, अपना बढ़िया कैंडिडेट आता है तो हम बीजेपी के साथ हैं। अगर इनल्लो माता दे, इनल्लो के साथ हैं, अच्छा कैंडिडेट होगा वहीं वोट डाल देंगे। बिल्कुल। युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। काफ़ी जानकारी रखते हुए उनको सुन भी रहा था कि काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। भाई साहब, आपने सबको सुना, आपके पास हम अंतिम बारी में आपके पास आए हैं, उनके पास भी जाएंगे। युवा की श्रेणी में आप अंतिम हो, तो उस हिसाब से अपने विचार रखो। भाई हम तो धारा के विपरीत जाएंगे, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ। और धारा के विपरीत इसलिए जाएंगे कि ना केवल हरियाणा में इन्होंने देश में ना हाहाकार मचा रखी है, हर क्षेत्र में गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, गरीब की भी मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन, ये मूलभूत ज़रूरतें हैं किसी भी आदमी की। नागरिक आज अपनी इन समस्याओं की बात नहीं कर रहा, आज बात कर रहा है ब्राह्मण की, जाट की, योगेश्वर की, फलां की, ढिमका की। बात करनी चाहिए बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ट्रांसपोर्ट की। उसकी बात नागरिक नहीं कर रहा है। वो आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद शायद समझ में आ जाए, जब बिल्कुल एकदम। नहीं तो हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पे, हरियाणा तो रोज़गार देने वाला स्टेट था। बिहारी, यूपी, कहाँ से लोग आके हरियाणा में, करनाल में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, पानीपत में लोग नौकरी करते थे। आज हरियाणा के लोगों को नौकरी की बड़ी गंभीर समस्या है। और जेजेपी के लीडर ने 75% कहते हैं रिजर्वेशन करा दी। 1 पैसे की रिजर्वेशन नहीं, मैं आपको विद प्रूफ कह सकता हूं कि हरियाणा के लोगों को कह के कंपनी कहते हैं कि हरियाणा के लोगों को हम रिक्रूट नहीं करेंगे। आप गुड़गांव, मानेसर जाओ, मैं आपको कंपनीज बताऊंगा, दिखाऊंगा, आप वहाँ पे लोगों को ये कहेंगे भैया हरियाणा का इसको हम नहीं लेंगे। बिहार वाले वो कहते हैं ना 70-75% रिजर्वेशन की जो बात करते हैं, एकदम झूठ, एकदम गलत और वाहियात बात है। वो बात आज तक ग्राउंड पे आई नहीं है। दुष्यंत चौटाला तो इस बात को जोर दे के कह रहे हैं कि जो मेरे मुख्य 3-4 एजेंडे थे, और ख़ासकर मैं खुद युवा हूँ, 33-34 साल का हूँ, तो जो प्राइवेट सेक्टर में 75% जिसकी आप बात कर रहे हो, वो तो कह रहे मैंने मजबूती से इसको इम्प्लीमेंट किया। आपको विद प्रूफ आप मेरे साथ चलो, हरियाणा के लड़कों को ये कह के निकाला जाता है कि आप हरियाणा से हो इसलिए नहीं लेंगे आपको। ये एकदम वाहियात, झूठ और बकवास। दुष्यंत चौटाला की जहाँ बात करते हो, दुष्यंत चौटाला का मैं चाहता हूँ दुष्यंत चौटाला भी और बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो पढ़ के सुना दे हमारे गाँव में। हमारे गाँव का आदमी वोट नहीं देगा उनको, वो उनमें अपना मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाने की हिम्मत नहीं है। हम तो कहते हैं भाई पंचायत में आओ, चौपाल में आओ, गांव इकट्ठा करते हैं, आपने जो वादे किए थे वो वादे बस पढ़ के सुना दो। अगर आप बिना शर्माए वादे पढ़ के तो मान जाएंगे, उनको शर्म इतनी आ जाएगी, शर्म से गड़ जाएंगे। 5100 रुपये उन्होंने बात करी थी भाई, 5100 रुपये हम वो देंगे, क्या नाम है, पेंशन देंगे बुजुर्गों को। कितनी पेंशन करी उन्होंने अभी तक, और वो फिर बीजेपी करते फिर रहे। तो गलत बात है। लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई लीडर, आज वो लीडर हमारा है, आज वो हमारी जाति का तो हमारी जाति की बात कर रहा है, पर वो जीत जाने के बाद नहीं, मतलब वो फिर अपने तरीके से ही चलेगा। वो हमारे भला कौन करेगा, वो आदमी होना चाहिए। प्रतिनिधि हमने बना के चुन के भेजना है। प्रतिनिधि कौन है, जो अपने गांव की, अपने लोगों की, अपने हलके की, अपने उनकी समस्याओं को समझता है, और वो विधानसभा में जाके कड़े शब्दों में वो अपनी बात रख सके, मजबूती से काम करा सके हलके में। हमने मूर्ख आदमी थोड़ी बिठाना है विधानसभा में, चाहे कोई भी हो। हमने मजबूत आदमी, पढ़ा लिखा, जिसको पता है भाई हमारे इसमें है क्या, समस्याएं क्या हैं। लोग मरते रहेंगे, लोगों की
बिजली की, पानी की समस्याएं, गरीबी आती रहेगी। अपना आप नेता बनाते रहो भाई, हमारा जाट भाई है, हमारा बामण भाई है। तो ये मतलब राजनीति इस प्रकार के लिए बनी नहीं हुई है। राजनीति का ना बीजेपी ने, एक्चुअल मैं तो ये मानता हूँ भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, बीजेपी ने राजनीति का प्रयोग इलेक्शन, और बीजेपी भी इलेक्शन जीतने के लिए काम करती है, जातिवाद फैलाना। देश में हिंदू मुस्लिम करेगी, गुजरात में पटेल नॉन पटेल करेगी, वहाँ पे उसमें महाराष्ट्र में जाके मराठा नॉन मराठा करेगी, हरियाणा में आके जाट नॉन जाट करेगी। इलेक्शन जीतने के लिए करती है। इलेक्शन जीतने के बाद ये फिर अंबानी और अडानी के हो जाते हैं, आम आदमी के नहीं होते हैं ये। इन्होंने रेलवे को इन्होंने बेच दिया। 374 कुछ कंपनी सरकारी थी, जिनको सरकारी जो कंपनीज थी उनको बेचने का काम किया इन्होंने। हरियाणा में सरकारी प्लांट होते थे, वो सारे सरकारी प्लांट प्राइवेटाइजेशन के, फिर कहते हैं भाई फलाने भी करी थी प्राइवेटाइजेशन। अरे फलाने करी थी तभी तो आप आए थे, तो फिर आपने क्या नया किया? आपने तो उससे भी ज़्यादा बर्बाद कर दिया। युवाओं के पास आपने रोज़गार नहीं छोड़ा है, किसान को आप एमएसपी नहीं दे रहे हो। आपने 3 अध्यादेश कब लगता है? कोई भी अध्यादेश इमरजेंसी में एक बार अध्यादेश, इन्होंने किसानों का बिल लाने के लिए अध्यादेश लेके आए। दूसरी बात, राज्यसभा में उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई, वो उन्होंने मतलब आवाज़ जिसकी तेज हो उस हिसाब से उन्होंने वो बिल पास कर दिया। ये तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं बीजेपी वाले। मैं तो इनके बिल्कुल कट्टर, मैं धारा के विपरीत, मैंने बात जब शुरू की मैं वहीं से दोबारा अपनी बात कह रहा हूँ कि भाई धारा के विपरीत चलने वाला इंसान हूँ। इन्होंने तो देश का ना बेड़ा गर्क कर दिया। डॉलर वर्सेस रुपीज़ की बात करने वाली बीजेपी, जो कहती थी कि भाई जब पैसे का वजन गिरता है ना तो देश की इज्जत कम होती है। आज मैं पूछता हूँ देश की इज्जत कहाँ जा रही है? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, किसान की फसल के रेट गिरते जा रहे हैं। भाई ने बताया भाई बाजरा बिक नहीं रहा, 100 के क्विंटल बाजरा पड़ा है भाई के पास। तो इन्होंने हर क्षेत्र में पैसे को सेंट्रलाइज कर लिया। लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करके, चाहे वो टैक्स के रूप में कराओ, चाहे वो नोटबंदी के रूप में कराओ, चाहे वो जीएसटी के रूप में कराओ, हर क्षेत्र में इन्होंने मतलब पैसा इकट्ठा किया और सेंट्रलाइज कर दिया उस पैसे को। ठीक है, पैसा होना चाहिए डिसेंट्रलाइज, पैसा होना चाहिए लोगों के पास। पैसा इकट्ठा करके इन्होंने अपने पास रख लिया पूरा का पूरा, ताकि जब इलेक्शन 900 दफ्तर बना दिए इन्होंने बीजेपी ने हरियाणा के अंदर। सरकारी स्कूल पूछना चाहता हूं मैं कितने बनाए, आईआईटीज कितनी बनाई, आईआईएम कितने बनाए, पीजीआईज कितनी बनाई, उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है बीजेपी। एक पैसे कोई सरकारी कंपनी बनाई हो, कोई किसी प्रकार का कोई पब्लिक को रिलैक्सेशन दिया हो इन्होंने, हर जगह पे किसान की कमर तोड़ी है। मैं आज भी मानता हूं कि ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो हमारे लोगों का भला कर सके। कोई जात, कोई बिरादरी नहीं काम आएगी, काम आएगा जो अच्छा आदमी होगा वही काम आएगा, और जो हमारे भले की बात करेगा, जो हमें रोज़गार देगा, हमारी चीज़ें हमारे लिए आसान करेगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी करेगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छी बनाएगा, वो आदमी हमारे काम का है। कोई वो आदमी हमारे काम का कैसे हो सकता है जो आज हमें जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहा है कि भाई मैं जाट हूँ तो मेरे को वोट दो, चाहे उसमें हुड्डा साहब है, चाहे वो सैनी राजकुमार सैनी है, चाहे इसमें बीजेपी है। कोई भी आदमी जो जाति की बात कर रहा है वो हमारा हो ही नहीं सकता। हमें तो वो आदमी होना चाहिए जो हमारे हितों की बात करे, अपने लोगों के हितों की बात करे। बिल्कुल भाई, वो हरियाणा में कहते हैं ना, कति तोड़ पाड़ दिया। भाई ने ना सारी की सारी वादों की, दावों की जो है कुंडली खोल के रख दी। आपने बड़ा अच्छा बोला। अब ये और पत्ते खोल दो कि आपने कहा कि इन लोगों को कहीं ना कहीं नकार दिया जाना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमें बांटने की या फिर आगे बढ़ने की राजनीति करते हैं। सही दिशा में आप कहाँ जाओगे? मतलब मैं व्यक्तिगत भाई अभी तो देखो टिकट भी नहीं मिली है, टिकट मिलेंगी, टिकट पे डिसाइड करूंगा। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ईमानदार आदमी को, अच्छे आदमी को, चाहे उसका 2 वोट आए, मैं उस पर वोट दूंगा। वाह, बहुत बड़ी बात भाई ने की कि जो भी ईमानदार और साफ छवि का जो भी उम्मीदवार यहाँ से होगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो या आज़ाद भी लड़े, भाई का साथ उनके साथ है। हमारे साथ और भी यहाँ पे है, इनसे भी जान लेते हैं। आप भी इसी गांव से हो? आप भी काफ़ी देर से सुन रहे थे, अब आप भी हो जाओ शुरू। बस जो भाई नवीन ने बताया है, हमारा सभी का विचार दे दिया। हम इनकी बात का समर्थन करते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। कोर्ट भाई आपके नाम का एक वोट पड़ गया है, समर्थन कर दिया। हाँ, बिल्कुल समर्थन कर दिया। इन्होंने पूरी कुंडली खोल दी। कहने का मतलब ये है, जात पात में वोट नहीं होनी चाहिए। जो आदमी सही काम करे, सभी के लिए सोचा है, हर क्षेत्र के बारे में सोचा है, उसको वोट देनी चाहिए। वो भाई ने बताया चाहिए 2 वोट आए उसके, उसी को वोट देनी चाहिए जो सही आदमी हो। बिल्कुल। तो यहाँ हमने इनका भी मूड जाना। हम इधर भी, मैं इधर घुमाऊँ कैमरा। ताऊ जी, लास्ट माइक आपकी तरफ। अब आपकी बारी। आपने सबको बारी बारी सुन लिया, बहुत सारी दिमागों को सोचा होगा। अब कोई नई बात बताओ। नई बात तो यह है भाई,
यो वृद्धा हल्का है ना, पहले तो चौटाले बनया करते, कदे खटक बन गया, कदे फलाना बन गया, कदे छड़ाने वाला बन गया, चढ़ाने वाला बन गया। ई 3 साल से भूपेंद्र हुड्डा ने कृष्ण हुड्डा को टिकट दे गाड़ी से बनवा दिया। आड़ा है जाट नॉन जाट का इलेक्शन इस वृद्ध हल्के में 93,000 वोट हैं जाटा की। और भाई और ये जो और बरादरी रहेगी, ये हमारे वर्गी खड़जात है और है, ये ब्राह्मण है, नाई है, तेली है, धोबी है, बाकी बच गए। ओ साकी। अरे भाई जीतता तो होएगा, चाहिए भगवान के करने जिसा भी मौका से जाके बेरा पट्टे पहलवान का कोट बरकी इनका दा लाग जा रो पड़ जा। अरे भाई ये थड़सना हो है इलेक्शन, इसमें क्या की इनकी जिसका मौका फिर जीतता है कांग्रेस। हमने यो देखा है। फिर ना तो भाई बीजेपी काम की, ना हमारे कांग्रेस काम की। ये 1000 मानस हैं, 1000 ये स्टेट में, ये उस सरकार कांग्रेस की आ जाते नून पलटी मार जाए हैं, बीजेपी की आ जाते नून पलटी मार जाए हैं। उनने काम हुए हैं, हमारे तो को आते काम नहीं हुए। कांग्रेस की भी रह लिए। आपकी जो पलटी है, हाँ। पलटी का मतलब आपका जो वोट है, हाँ। आपकी जो वोट की चोट है, वो कहाँ जाने वाली है? मैं तो कांग्रेस ही दिया रहा हूँ। कांग्रेस। हाँ जी बिल्कुल। चलो, आपकी बात आ गई और बड़ा आपने अच्छा बताया। तो इस समय सिकंदरपुर माजरा में हम थे और बहुत सारे लोगों की राय हमने सिकंदरपुर माजरा के जो जितने भी लोग थे, इनकी राय हमने आपको बताई। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा के माध्यम से आपको किसी और गांव से और गाँव का चुनावी माहौल बताने की कोशिश करेंगे। आप लगातार देखते रहिए बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा।